राजा उन्हें तंग करने लगा और उन पर बोझ ज्यादा डालने लगा। लिखा उन्होंने यहोवा की दुहाई देनी शुरू की। क्या लिखा बाइबल में, किस तरह लिखा है? इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की क्या दी? दुहाई दी। जब मिस्र का राजा उन्हें तंग करने लगा, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उन्हें छुड़ाया। हाँ या ना? वो कौन थे इस्राएली लोग? परमेश्वर के लोग थे या नहीं थे? हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर के लोग होने के कारण जो महिमा उनकी जिंदगी में होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बाइबल में लिखा है सन हैज इट्स ओन ग्लोरी, कि सूर्य की अपनी महिमा है, चांद की अपनी महिमा है, यानी एक अपना प्रकाश है, तारों का एक अपना प्रकाश है, और एक विश्वासी का भी एक अपना प्रकाश है, एक अपनी ग्लोरी है जो परमेश्वर आपको देता है। सुनो ध्यान से। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया था उस दिन उन्होंने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को गवा दिया था। उनकी महिमा क्या थी कि रोज परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आते थे, रोज परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप करते थे, संगति करते थे, सहभागिता रखते थे। लेकिन बाइबल में लिखा जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर की संगति को उन्होंने गवा दिया। हाँ या ना? परमेश्वर की महिमा को लूज कर दिया अपनी जिंदगी में, और शैतान फिर अटैक करने लगा। आदम के बच्चे कुछ पापी निकले, उसके बच्चों में वो पाप गया, ब्लड के द्वारा सारा ये फैलता गया, और बाइबल में लिखा अपनी महिमा को उन्होंने गवा दिया। उसी तरह इजरायली लोगों ने अपनी महिमा को गवा दिया। लेकिन बाइबल में लिखा जब उन्होंने परमेश्वर को याद करना शुरू किया, लिखा परमेश्वर ने अपने दास को भेजा ताकि वो उन्हें छुड़ा सके और उसकी महिमा में उन्हें वापस लेके आ सके। बूढ़ों की महिमा, लिखा उनके बच्चे, उनके नाती पोते हैं। हाँ या ना? पर आज लोग अपने बूढ़ों को वृद्ध आश्रम छोड़ के आते हैं। इसका मतलब क्या है कि बूढ़े अपनी महिमा खो चुके हैं। आज एक पत्नी जो सुंदर है लेकिन उसका पति उसकी तरफ नहीं देख रहा, पर एक ऐसी औरत की ओर देख रहा है जो उससे कम सुंदर है पर वो उसे ज्यादा पसंद है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब वो अपनी महिमा क्या कर चुके हैं? वो औरत अपनी महिमा गवा चुकी है, क्योंकि औरत के लिए उसकी महिमा क्या है? उसका पति। एक बंदा जो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा, कमेटियां पे कमेटियां उठाई जा रहे हैं, लोन पे लोन लिया जा रहा है, लेकिन बिजनेस कभी सेट नहीं हुआ, क्योंकि उस बंदे की महिमा क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, क्योंकि बंदे की महिमा उसका बिजनेस है। हालेलुया! कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसी तरह लिखा इस्राएलियों ने महिमा गवा दी थी, लेकिन जब बाइबल में लिखा इस्राएली लोग, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें हेड बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तुम अगुवाई करने वाले बनोगे, तुम एक आशीषित जाति बनोगे। लेकिन बाइबल के मुताबिक वो एक राजा के नीचे काम कर रहे थे, ईंटें बना रहे थे गारे के साथ, सारा दिन रो रो के उन्हें खाना नहीं मिलता था, लेकिन मेहनत में मेहनत किए जा रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा वो अपनी महिमा को गवा चुके थे। और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हाँ, अब हम यहोवा की विनती करेंगे, अब हम परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है, ये सही नहीं कि तेरी प्रजाति, तेरी जाति, तेरे लोग ऐसी जिंदगी जिए। अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर भी चुप रहेगा। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे अपने मरे बिजनेस के ऊपर और उसे चलाने के लिए आप दुहाई नहीं देंगे और प्रयत्न नहीं करेंगे, आप सदा उसी गार्बेज में, उसी गटर में रहेंगे। फिर आज आपके जी उठने का दिन है, आगामी छोड़े। हालेलुया! लिखा यहोशू की कीर्ति हर जगह फैल गई, परमेश्वर ने उनकी महिमा को वापस दिया। कौन थे ये लोग जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया? कौन थे ये लोग जिनकी यहोशू अगुवाई कर रहा था, जिनकी मूसा अगुवाई कर रहा था? ये वही मजदूर लोग बन चुके थे। ये वही मजदूर लोग थे जो राजा के नीचे काम करते थे।
लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जब महिमा को वापस किया, ये वही लोग बन गए जब बड़े बड़े राजा इनसे डरना शुरू कर गए। ये वही लोग बन गए जब बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने मार गिराया। और ये वही लोग बन गए बड़े बड़े राजा जब इनके बारे में सुनते थे तो डरने और कांपने लग जाते थे। जब परमेश्वर महिमा वापस करते हैं, आप फिर हंसते हैं, आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा जब वो महिमा वापस करते हैं, आपका डॉक्टर भी हैरानी में जाता है। फिर जब महिमा वापस करते हैं, रिश्ते आपको ढूंढते हुए आते हैं। महिमा जब वापस आती है, आपका बिजनेस चलता है, आपकी सेवकाई फलवंत होती, लोग बचते हैं, रूहें बचती है। महिमा वापस करते हैं वो आपको। उसकी पावर से अधिक जरूरी उसकी महिमा याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में लिखा कि सूर्य में से किरणें निकल रही हैं। सूर्य उसकी महिमा है और किरणें उसकी पावर है। आमीन। जिस तरह अंडे के 3 हिस्से हैं, व्हाइट बाहर वाला और एक येलो पार्ट। सूर्य 3, एक सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी। जब परमेश्वर महिमा वापस करता है, वो लोग थे जिनकी महिमा गुम चुकी थी। शैतान का काम है आपकी महिमा को खराब करना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। लेकिन यीशु मसीह एक जगह गए और एक व्यक्ति को देखा जो संगलों से लोगों में बांधा था और संगल तोड़ दिए। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, अपने घराने से दूर, अपने लोगों से दूर, अपने परिवार से दूर, जंगलों में, कब्रों में रहा करता था, नंगा रहा करता था। उसको संगल बांधो, संगल तोड़ता था। उसकी महिमा शैतान ने खत्म कर दी थी। जब शैतान आज परिवारों में काम करता है, वो उसकी महिमा को खत्म कर देते हैं। लोग उसके बारे में बात करते हैं, ये वही परिवार है जो फलाने टाइम में बड़ा अमीर हुआ करता था। ये वही परिवार है जो इकट्ठे रहा करते थे। ये वही बंदा है जिसके बच्चे, जिसकी पत्नी होती थी, आज ये पागल खाने में, आज ये वृद्ध आश्रम में है। गुड न्यूज है, परमेश्वर आज आपकी महिमा को रिस्टोर करने के लिए आए हैं। आपकी ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए आए हैं। आप रोते नहीं रहेंगे, आप निराश नहीं रहेंगे, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कोई मायने नहीं करता वो कितना छोटा है, वो मजदूर है या मैकेनिक है, कोई मायने नहीं करता। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी महिमा को रिस्टोर करते जाएंगे, आपको महिमा वापस देते जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बाइबल के अनुसार। किसी धर्म जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा वापस करने के लिए, जो आदम और हवा के पाप के कारण हमने गवा दी थी। हालेलुया। आज औरत महिमा गवा चुकी, बंदा महिमा गवा चुके हैं, बूढ़े माता पिता अपनी महिमा गवा चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब शैतान आपकी लाइफ में होगा तो महिमा कभी नहीं आएगी। जब शैतानी काम आप करोगे तो परमेश्वर की महिमा कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। जब परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इस्राएली लोगों को उनकी महिमा वापस करूंगा, उनकी ग्लोरी उन्हें वापस करूंगा, तो कैसे वापस दी? बड़े बड़े राजा उनसे डरने लगे। परमेश्वर ने फिर सिर बनाया, फिर ऊंचा किया। एक विश्वासी को फैसला लेना होता है, एक डिसीजन लेना होता है कि हाँ, मैं अपनी महिमा को वापस लेके छोड़ूंगा परमेश्वर से। मैं करूंगा प्रार्थना, रखूंगा रोजे, करूंगा परमेश्वर के हर हुक्म को पूरा, ताकि मेरी महिमा मेरी जिंदगी में वापस आ सके। आपका आमीन छोटे हैं। एक फैसला करना होता है उसे कि हाँ, मैं आप परमेश्वर से मेल मिलाप करूंगा। चाहे वो क्रिश्चियन है, अगर परमेश्वर में सही नहीं, तो बाइबल में लिखा है ऐसे लोग जो खतना करवा चुके हैं लेकिन उनका जीवन अगर उसके अनुसार नहीं, तो वो खतना रहित के बराबर है। यानी वो लोग जो मसीह में हैं लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, वो लोग मसीह में नहीं है। उनका नाम कुछ भी हो, नाम जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन हो, लेकिन लिखा वो मसीह में नहीं। परमेश्वर ने आपको अपने पास इसलिए बुलाया है कि आपकी महिमा को आपको वापस दे सके, आपके परिवार की महिमा को वापस दे सके, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस की, आपकी बॉडी की महिमा को वापस दे सके। आज लोग जवान हैं और बीमार हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो 15 साल से 25 साल से जवान लोग बेड पे पड़े हैं। कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सांस नहीं ले सकता, किसी की हड्डियां खराब है, किसी का ब्लड खराब है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने उनकी महिमा को ले लिए है।
लेकिन जवानों का गौरव उनका बल है, उनकी ताकत है, क्योंकि शैतान ने उनकी महिमा को छीन लिया। जवानों का गौरव उनका बल है। बूढ़े अपने जो अपने बच्चों को गवा चुके हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं। लिखा परमेश्वर इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। अगर आप समझ जाएं कि यीशु मसीह किस लिए आए हैं, आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इसलिए आए कि उन सब शैतान के कामों को खत्म कर सकें जो हमारे बीच में शैतान ने किए हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप अपने हाथों से शैतान के कामों को खत्म कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका चर्च में आना एक इत्तेफाक नहीं है। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है अभी भी। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? शैतान ने क्या कर दिया? लोगों की महिमा को खत्म कर दिया। आज एक सन अपने फादर की इज्जत नहीं कर रहा। आज एक बेटी अपने माता पिता की बात नहीं मान रही। ये क्या है? शैतान ने महिमा खत्म की है परिवार की। और जब वही बेटा चर्च में आता है और उसे पता चलता है कि अगर मैं लंबा जीना चाहता हूं तो मुझे अपने माता और पिता की आज्ञा माननी और उनकी इज्जत करनी जरूरी है, तो महिमा रिस्टोर होती है वचन के द्वारा। महिमा वापस की जाती है वचन के द्वारा। हालेलुया। आपके माता पिता अगर मूर्ति पूजा करने को बोले तो मत करो। पहला परमेश्वर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पहला कौन है? हालेलुया। आपकी महिमा को रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर आए हैं और वो करेंगे आपके परिवारों में। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं अपने चारों ओर, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों में कि किस तरह शैतान काम कर रहा है लोगों में। लिखा है वो इसलिए आया कि नाश कर सके, चुरा सके आपकी सेहत को, आपके आनंद को, आपके पैसों को। और परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दे सकूं और बहुतायत वाला जीवन दे सकूं। जो एक लड़का अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, जब उसको रिश्तेदार समझाते हैं वो समझ जाता है पर 2 दिनों के लिए, पर जब उसे वचन में से समझ आता है कि मुझे करनी क्यों है इज्जत, सारी उम्र फिर वो सल्यूट करता है अपने माता पिता को। ऐसा क्या हो जाता है लोगों को चर्च में आने के बाद कि वो बदल जाते हैं, क्योंकि वचन उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। फिर उन्हें समझ आती कि वचन में ऐसा लिखा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो परमेश्वर की आंखों को, उसकी आंखों की महिमा को, उसकी दया को मैं नहीं ले पाऊंगा। उसकी आंखों की दृष्टि में मैं अनुग्रह नहीं ले पाऊंगा अगर मैं वचन को पूरा नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू मुझसे प्यार करता है तो क्या करेगा? तू मेरी आज्ञाओं को तू मानेगा। हालेलुया।